Assalamu alaikum. Welcome back in my YouTube channel. Hope you all are fine. Today we have our lecture. The lecture is about animate nouns and inanimate nouns. So let's define what is animate noun. Those nouns which can grow or breathe. Those nouns which can grow or breathe. And inanimate nouns, those nouns which cannot grow or breathe. Getting me? एनिमेट नाउन वो नाउन होता है जो ग्रो और ब्रीथ कर सकता है, मतलब ग्रो जो उग सकता है और ब्रीथ सांस ले सकता है। लेकिन इनएनिमेट नाउन वो नाउन होता है जो ना ग्रो कर सकता है ना ही सांस ले सकता है। गेटिंग मी? जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे क्या कहलाते हैं? एनिमेट नाउन्स। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सारे क्या कहलाते हैं? इनएनिमेट नाउन। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो ना सांस ले सकते हैं ना ग्रो कर सकते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स होते हैं जो सांस भी ले सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। गेटिंग मी? सिर्फ डिफरेंस इनके दरमियान यही था, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि एनिमेट नाउन वो नाउन कहलाता है जो सांस ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनएनिमेट नाउन्स वो नाउन्स कहलाते हैं जो ना सांस ले सकते हैं ना ही ग्रो कर सकते हैं। एग्जांपल्स आपको मैं दे देता हूँ कि आप एग्जांपल्स देख करके समझ जाएंगे कि वो कौन से नाउन्स होते हैं जो सांस ले सकते हैं और वो कौन से नाउन्स होते हैं जो सांस नहीं ले सकते। लेट्स कम टुवर्ड्स द एग्जांपल्स। तो हम आते हैं एग्जांपल्स की तरफ कि एनिमेट नाउन्स कौन से होते हैं और इनएनिमेट नाउन्स कौन से होते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि ह्यूमन में हमारे पास मैन, वुमेन और चाइल्ड। ये जो होते हैं ये सांस भी ले सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। मैन आदमी सांस ले सकता है, ग्रो भी कर सकता है। वुमेन औरत सांस भी ले सकता है और ग्रो भी कर सकता है। चाइल्ड बच्चा सांस भी ले सकता है और ग्रो भी कर सकता है। एनिमल्स जानवर जिसमें डॉग, कैट, एलिफेंट्स ये सांस भी ले सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं, जो आपके सामने है। देन वी हैव प्लांट्स में हमारे पास ट्री, फ्लावर, ग्रास सांस भी ले सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। इंसेक्ट्स में हमारे पास बी, बटरफ्लाई, एंट ये जितने भी है ये सारे सांस ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। जब कोई नाउन सांस ले सकता है और ग्रो कर सकता है उस नाउन को नाम देते हैं कौन सी नाउन का? एनिमेट नाउन्स। ये सिर्फ यही एग्जांपल्स एनिमेट नाउन्स नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एनिमेट नाउन्स की जो सांस ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए। फिर हमारे पास इनएनिमेट नाउन का एग्जांपल्स हमारे पास बुक ना ही सांस ले सकता है ना ही ग्रो कर सकता है। बुक को अपने सामने रखो, 1 साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, वो बुक उसी तरह ही है, ना वो सांस ले सकता है ना ही ग्रो कर सकता है। चेयर ना सांस ले सकता है ना ही ग्रो कर सकते हैं। कार, हाउस, पेन, कंप्यूटर और पेज जितने भी चीज़ें आपके सामने हैं जो ना सांस ले सकते हैं ना ग्रो कर सकते हैं उनको हम लोग इनएनिमेट नाउन कहेंगे। जो चीज़ सांस ले सकता है और ग्रो कर सकता है उसको लोग नाम देते हैं एनिमेट नाउन। एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक ट्री है, एक दरख्त है। दरख्त को हम लोग एनिमेट नाउन कहेंगे क्योंकि दरख्त सांस भी ले सकता है और ग्रो कर सकता है। अगर उसी दरख्त का जिसको हम लोगों ने नाम दिया था एनिमेट नाउन, उसी दरख्त का एक शाख को तोड़ दें, एक शाख या एक पत्ते को हम लोग तोड़ दें, जब उस पत्ते को हम लोग तोड़ देंगे उस दरख्त से अलग करेंगे तो ये पत्ता अभी कहलाएगा इनएनिमेट नाउन। पहले ये क्या था? एनिमेट नाउन, क्योंकि पहले ये ग्रो भी कर सकता था और सांस भी ले सकता था, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको तोड़ दिया, चाहे वो शाख हो चाहे एक पत्ता हो। जब हम इसको तोड़ देंगे तो वही चीज़, वो पत्ता हो या शाख हो, उसको लोग नाम देंगे इनएनिमेट नाउन, क्योंकि अभी ये टूट गया है, ना ही अभी ये सांस ले सकता है ना ही अभी ये ग्रो कर सकता है। गेटिंग मी? तो ये ऐसे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, तो हमें खुद देखना है कि जो चीज़ सांस ले सकता है, जो चीज़ ग्रो कर सकते हैं उसको एनिमेट नाउन कहेंगे, जो चीज़ सांस नहीं ले सकता और ग्रो नहीं कर सकता उसको हम लोग इनएनिमेट नाउन कहेंगे। सो इट वाज आवर टुडेज लेक्चर अबाउट एनिमेट नाउन्स एंड inanimate nouns. We will meet with next lecture with next kinds of the nouns. It may be our compound noun. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। We will meet with the next lecture. Until that, Allah Hafiz.